हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के सेकेंड बुक के चैप्टर द थिप्स स्टोरी के हिंदी कहानी को बतलाने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। द थिप्स स्टोरी दो अलग अलग लोगों की है। यह कहानी जो है दो अलग अलग लोगों की है। एक 15 साल की उम्र का चोर है और दूसरा करीब 25 साल का आदमी है, जो कहीं कुश्ती का मैच देख रहा है। और मैच देखने वाले का नाम जो है वो अनिल है। जो 25 साल का व्यक्ति है उसका नाम अनिल है, और जो 15 साल का है उनका नाम क्या है? वो एक चोर है जो अपना नाम हरि सिंह बतलाता है। चोर अनिल के पास जाता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। अनिल क्या कर रहा था? वो कुश्ती का मैच देख रहा था। उसी समय चोर जो 15 साल का रहता है वो अनिल के पास जाता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने पिछले कुछ दिनों में किसी को नहीं लूटा है, और सोचा कि अनिल जैसे साधारण व्यक्ति को लूटना आसान होगा। वे दोनों बात करने लगते हैं और अनिल चोर से उनका नाम पूछता है। जो लड़का 15 साल का होता है उससे अनिल क्या करता है? उनका नाम पूछते हैं। चोर अपना परिचय हरि सिंह के रूप में देता है। यह उसका असली नाम नहीं है, क्योंकि वह अपने पूर्व नियोक्ताओं एवं पुलिस से बचने के लिए हर महीने अपने नाम बदलता है। अनिल को जो हरि सिंह अपना नाम बतलाता है, चोर जो अपना नाम हरि सिंह बतलाता है, एक्चुअली उसका वो रियल नेम नहीं होता है। वो अपना नाम हरि सिंह इसलिए बतलाता है ताकि उसे काम मिल सके और पुलिस से वो बच सके, क्योंकि वो तो चोर है, चोरी करके भाग जाता है और फिर क्या करता है? हर महीने वो अपना नाम बदल लेता है ताकि उसे काम मिल सके और वो पुलिस से क्या हो सके? बच सके, पुलिस उसे नहीं पकड़ सके। फिर उन्होंने पहलवानों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जब अनिल और हरि सिंह एक दूसरे से मिलता है, जो कि अनिल क्या करते हैं? वो रेसलिंग मैच देखते हैं। उसी समय बातचीत करते करते वो अपना नाम बतलाता है हरि सिंह, और वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। जब हरि ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि वह अनिल के लिए काम कर सकता है, अनिल ने कहा कि वह उसे भुगतान नहीं कर पाएगा। हरि सिंह काम के लिए अनिल के पास जाता है और बोलता मुझे काम चाहिए। तो अनिल क्या कहते हैं? अनिल कहते ठीक है, हम तुमको काम तो देंगे, लेकिन उसके बदले हम तुम्हें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर वह खाना बनाना जानता है तो वह उसे खिला सकता है। लेकिन एक शर्त और भी अनिल कहता है। जो अनिल जो दुकान का मालिक होता है वो क्या कहता है चोर को कि अगर तुम मेरे पास काम करोगे तुम्हें पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें खाना उस शर्त पे दूंगा अगर तुम मेरे लिए खाना बनाओ। तो काम क्या कर सकता है? भुगतान नहीं कर सकता, लेकिन खाना अगर बनाओगे तो तुम्हें खाना दे सकते हैं। अनिल हरि को अपने कमरे में ले जाता है, और जो एक मिठाई की दुकान के ऊपर था, उनका कमरा कहाँ था? मिठाई की दुकान के ऊपर था। हरि ने खाना बनाया जो वास्तव में खराब था। हरि ने अच्छा खाना नहीं बनाया था, वो खाने लायक खाना नहीं था, क्योंकि अनिल ने उसे नहीं खाया था। और जब अनिल को परोसा गया था तो उसने नहीं खाया था, तो हरि को समझ में आ गया था कि मेरा खाना अच्छा नहीं बना है। वो थोड़ा टेरिबल था, थोड़ा मतलब अटपटा खाना बन गया था, वो स्वादिष्ट था ही नहीं। अनिल ने हरि को जाने के लिए कहा, लेकिन उसने अनिल को खुश करने की कोशिश की। हरि सबसे आकर्षक अंदाज में मुस्कुराया और अनिल उसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। कभी कभी क्या होता है कि कोई काम हमसे गलत हो जाता है या खराब हो जाता है तो हम उसको ढकने के लिए क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। सेम उसी तरीके से हरि सिंह जब अपना खाना को वो गलत बनाया था, वो सही तरीके से नहीं बना पाया था खाना को, तो वो अपनी गलती को ढकने के लिए वो अनिल को देखकर हरि सिंह क्या करता है? मुस्कुराता है। तो इसी बीच क्या करते हैं? अनिल अपनी हंसी को नहीं रोक पाते हैं। अनिल हरि को खाना बनाना सिखाते हैं, पूरे वाक्य लिखना सिखाते हैं, संख्याएं जोड़ना सिखाने को तैयार हो जाते हैं। तो उसे लगता है, अनिल को लगता है कि इस लड़के को, हरि सिंह को क्या करना चाहिए? नाम लिखना सीखना चाहिए, वाक्य को लिखना सीखना चाहिए, संख्याएं जोड़ना चाहिए और खाना बनाना सीखना चाहिए। तो वो इन सभी चीज़ों में उनकी मदद करते हैं। अनिल क्या करते हैं? हरि सिंह को इन सभी चीज़ें सिखाने में मदद करते हैं। हरि आभारी हो जाता है। हरि को लगता है कि इस तरह का व्यक्ति मुझे नहीं मिला था, क्योंकि वह जानता था कि एक बार पढ़ना और लिखना सीख लेने के बाद लोगों को लूटने की कोई सीमा नहीं होगी। उसे लगता भी था कि अभी हम मूर्ख हैं। किसको? हरि सिंह को लगता है कि मूर्ख होने के कारण मैं अभी दूसरे को लूट लेता हूं, दूसरे के घर में चोरी कर लेता हूं, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बाद ये काम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वर्णनकर्ता अनिल के लिए काम करना पसंद करता था, क्योंकि वह उसे सुबह चाय पिलाता था, और कभी कभी अनिल क्या करते थे? हरि सिंह को चाय पिलाने का भी काम करते थे। वह हर दिन किराने का सामान खरीदने के लिए दिए जाने वाले पैसे से 1 रुपया चुरा लेता था,
जब अनिल हरि सिंह को बाजार से सामान लाने के लिए कहते थे, किराना का सामान, तो उसमें से वो 1 रुपया जो है चुरा लिया करते थे। अनिल सब जानते थे और अनिल के हिसाब से वो जानते थे कि ये पैसा जो चुराया गया है 1 रुपया, वो हरि सिंह के द्वारा चुराया गया है, लेकिन उन पैसों को वो इग्नोर कर देते, वो कभी बोलते नहीं है, लेकिन बुरा नहीं मानते हैं वो। कभी कभी वह पैसे उधार लेता था और कभी कभी क्या करता था, वो हरि सिंह जो है पैसा उधार ले लेता था और दूसरे दिन जब उसके पास पैसा होता तो वह दूसरे लोगों को उधार देता और वह उधार लेने का भी काम करता था। अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए बाहर जाते थे और वो क्या करते थे, अपने दोस्तों के साथ मिलते थे और वो क्या करते थे, जश्न मनाते थे, मस्ती करते थे। एक दिन अनिल नोटों का एक बंडल लेकर आया और हरि से कहा कि उसने एक प्रकाशक को एक किताब बेची है। रात में उसने पैसे को अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे सुरक्षित रख लिया। हरि ने महसूस किया कि वह 1 महीने से अधिक समय से अनिल के लिए काम कर रहा था और उसने किराने के पैसे से हर दिन 1-1 रुपये के अलावा कुछ नहीं चुराया। हालांकि हरि सिंह चोर था, वो चोरी करने के इंटेंशन से अनिल के पास आया हुआ था और जितना दिन अनिल के पास रहा वो क्या किया, बाजार जाने के क्रम अनिल के लिए जो सामान खरीदने के लिए बाजार जाता था उससे 1 रुपया करके चुराता था, तो लगभग 1-1 रुपया करके ही चुराया है। लेकिन जब हरि सिंह को पता चलता है कि अनिल ने पुस्तक बेचने के बाद एक बंडल पैसा को अपने बिस्तर के नीचे रखा है, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ सोचने लग जाते हैं। हरि के पास चोरी करने के कई मौके थे क्योंकि उसके पास कमरे की चाबी भी रहती थी। हरि के पास अनिल के कमरे की चाबी भी रहती थी, लेकिन अनिल का उस पर जितना भरोसा था उससे वह हैरान था क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा भरोसामंद व्यक्ति कभी नहीं देखा था। यह भरोसे की बात उसे अनिल को लूटने से रोक रही थी क्योंकि हरि ने सोचा था कि अनिल जैसे लापरवाह व्यक्ति को लूटने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा विश्वास करता है उसको धोखा देना आसान होता है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा विश्वास करता है उसको लूटना भी बहुत बहुत आसान होता है क्योंकि उसे शायद पता था कि लूट लिया गया और वो विश्वास ही नहीं करेगा। अगर आप मुझ पे विश्वास कर रहे हैं और हम आपसे चीटिंग कर रहे हैं तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। तो उसको लगा कि अनिल मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, हरि सिंह को लगा, और उसको अगर हम लूट लेते तो अनिल को तो विश्वास ही नहीं होगा कि हम लूटे, तो ये लूटना क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है। और इसने काम से सारा मजा छीन लिया। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो वो जो पैसे रखते हैं वो पैसे को लूटने का प्लान करते हैं और फिर उसने अनिल के पैसे चुराने के बारे में सोचते हैं और खुद को सही ठहराया कि अगर उसने अनिल से पैसे नहीं चुराए तो वह उसे अपने दोस्तों पर भी बर्बाद कर देगा। साथ ही अनिल ने उसे उस काम के लिए भुगतान नहीं किया जो उसने किया था। वो कारण देता है कि ये जो अनिल के पास जो एक बंडल पैसा आया हुआ है इसको चोरी करना, और ये चोरी करना भी जायज़ है। क्यों? क्योंकि अनिल ने हरि सिंह को क्या करवाया था, 1 महीना से काम करवा रहा था, उसके बदले वो पैसा नहीं दे रहा था, सिर्फ खाना दे रहा था। खाना उस शर्त पे दे रहा था कि उसके बदले वो खाना बनाता था और वो 1 रुपया करके ही मिलता था उसको। तो उसको लगता है कि नहीं, इसका पैसा चोरी करना जायज़ है, हम चोरी कर सकते हैं क्योंकि हमको तो काम के बदले पैसा ही नहीं मिला और वो पैसे से क्या था, चोर भी था। तो वो डिसाइड कर लेता है, वो सोच लेता है कि मुझे क्या करना है, इसे चोरी करना है। फिर हरि रात को उठा और चुपचाप अनिल के बिस्तर पर रेंग गया। वह पैसे चुराता है और लखनऊ एक्सप्रेस से शहर छोड़ने का फैसला करता है। पैसा चुराने के बाद वो स्टेशन जाता है और वो क्या सोचता है कि मुझे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़कर दूसरे शहर भाग जाना है, जो 10:30 बजे रवाना हुई थी। जब वह स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। वह आसानी से ट्रेन पकड़ सकता था लेकिन वह हिचकिचाता था। वह पैसे चोरी करने के बाद क्या हुआ, वो स्टेशन पहुंच गया और स्टेशन पहुंचने के बाद उसे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ना था और वो प्लेटफॉर्म में ट्रेन खड़ी भी थी और धीरे धीरे वो स्टार्ट भी हो चुकी थी और उसे पकड़ना हरि सिंह के लिए आसान भी था, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसे लग रहा था कि मुझे भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए और उसे खुद का इसका कारण भी पता नहीं था कि मैं यूँ ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं तो चोर हूँ, मुझे भागना चाहिए था लेकिन मैं भाग क्यों नहीं पा रहा। स्टेशन पहुंचने से पहले उसने पैसे गिने और 50 रुपये के नोटों में 600 रुपये थे। जब स्टेशन के पहुंचने से पहले वो पैसा गिना कि मैंने कितना पैसा अनिल का चोरी करके लाया है, तो उसने देखा कि 600 रुपया उसके पास है जो कि 50 रुपये का नोट है। इतने पैसे से वह 2-3 सप्ताह तक एक शानदार जीवन जी सकता था।
ट्रेन के जाने के बाद हरि ट्रेन स्टेशन पर बिल्कुल अकेला था। उसके पास रात में सोने के लिए जगह नहीं बची थी। वह एकमात्र व्यक्ति जिसे वह जानता था उस शहर में, वह अनिल था, और उसने उसे भी लूटा था। वह एक पार्क में एक बेंच पर बैठ गया और जैसे ही बारिश होने लगी वह घंटा घर के नीचे बैठ गया। तब उन्हें लगा कि नोट भीग गए हैं। जो पैसे चोरी करके वो लाया हुआ है, जो नोट लाया है, वो क्या हुआ है, भीग गया है। उसने महसूस किया कि पढ़ना लिखना सीखने से उसे अधिक सम्मानजनक और ईमानदार नौकरी पाने में मदद मिलेगी। उसे लगा कि अनिल जो मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा है, अगर हम सही तरीके से पढ़ लिख रहे हैं लेते हैं तो मुझे भविष्य में अच्छा काम मिलेगा और मुझे रिस्पेक्ट भी मिलेगा, जो उसे इन कुछ रुपयों से कई ज़्यादा अधिक भुगतान करेगी। और उसे लगा कि ये 600 रुपया जो हम चोरी करके लाए हैं ये कुछ भी नहीं है, अगर हम पढ़ना लिखना सीख जाते हैं तो हम बहुत कमा लेंगे। फिर उसने अनिल के घर वापस जाने का फैसला किया। वह कमरे में पहुंचा और पैसे वापस रख दिए। अगली सुबह वह थोड़ा देर से उठा। अगली सुबह क्या हुआ, वो जाके फिर क्या किया ना, वापस जाके रख दिया जहाँ पे रखा हुआ था, जहाँ से वो पैसा निकाला था वो पैसा अनिल के वहाँ पे वो रख दिया। और फिर वो सो गया और वो जानबूझ के सुबह लेट से उठा। और अनिल पहले ही अपनी चाय बना चुका था। अनिल ने हरि को 50 रुपये का नोट दिया क्योंकि उसे किसी काम के लिए भुगतान किया गया था। उसे नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। हरि ने अपने हाथ में नोट लिया और महसूस किया कि नोट अभी भी कल रात की बारिश से गीला था। जब वो लेट से जानबूझ के उठता है तो अनिल क्या करते हैं, उनके लिए चाय बनाते हैं और उसे 50 रुपया देते हैं। वो 50 रुपया उन बंडलों में से ही था जिस बंडल को हरि सिंह ने चोरी किया था और वो बारिश में भीग भी गई थी। तो जब उस 50 रुपया को दिया गया किसी काम के लिए तो हरि सिंह ने महसूस किया कि यह नोट क्या है, भीगा हुआ है। हरि ने महसूस किया कि अनिल को उसके कुकर्मों के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसके मन में कोई उदासी, क्रोध या अपराध बोध नहीं था। और हरि सिंह को यह भी पता चल गया था कि उसने जो पिछले रात को चोरी की थी ये अनिल को पता चल चुका है, लेकिन अनिल ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और अनिल उसको इग्नोर कर देते हैं। उसको एहसास ही होने नहीं देते हैं हरि सिंह को कि उसे भी पता है, उसे कुछ पता है कि उसने रात को चोरी की थी। लेकिन उनके मन में उदासी, क्रोध और अपार बोध नहीं था और वो किसी प्रकार से उस पर क्रोध भी नहीं था अनिल इस पे कि तुम क्यों चोरी किया था। कथाकार सुंदर ढंग से मुस्कुराया और यह वास्तविक खुशी थी क्योंकि वह जानता था कि उसने खुद को गलत रास्ते से बचा लिया। और उसलिए भी वो नहीं डांटते हैं क्योंकि उसे पता था कि हरि सिंह अब क्या है, वो सुधरने के कगार में है। अगर वो एक चोर के रूप में चोर की भांति व्यवहार रखता तो वो मेरे पैसे को लेके भाग जाता, लेकिन ये अच्छा इंसान बनना चाहता है, एक आम नागरिक बनना चाहता है, एक ईमानदार व्यक्ति बनना चाहता है। इसीलिए वो स्टेशन से फिर से लौटकर मेरे घर आ गया। क्यों? क्योंकि उसे एक ईमानदार व्यक्ति बनना है। ऐसी को सोचकर, इसी सोच के कारण अनिल हरि सिंह को कुछ बोलता भी नहीं है और ना ही डांटते हैं। इस कहानी में बस इतना ही है, एक चोर और एक ईमानदार व्यक्ति के कोऑर्डिनेशन को बतलाया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी चैप्टर के वीडियो को देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।